भाई आप लोग आओ, 1500 रुपये दे जाओ, मटेरियल ले जाओ तो ही समझ में आएगा। बिकॉज अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा वरना आपको बाउंस जाएगा। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल टॉपिक चालू करना है, ऑडिट चालू करना है, पर्सनल फाइनेंस चालू करना है। तो आपको आना पड़ेगा और कंपलसरी आप आओगे तो ही आपको मटेरियल से समझ पड़ेगी, वरना आपको रियली बोलता हूँ, फ्रेंकली बोलता हूँ, बहुत तकलीफ पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग आए, अपना अपना मटेरियल ले जाओ, नहीं इंस्टॉलमेंट लिए भी ना मत आना, वरना कल पूछना 2-3 लोगों को मैंने ना बोल दिया। आपको अब बाकी का जो पेंडिंग है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस साल का 1500 रुपये तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना ही पड़ेगा तो ही आपको मटेरियल मिलेगा। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड अपने क्लास का मटेरियल देता हो तो आप उसके पास से जेरोक्स करवा लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास जब पैसा हो तब देना। अगर मैं तो आपको तभी दूंगा जब आप 1500 का पेमेंट पूरा करोगे। बेटा ऑलरेडी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, ओबी, सॉरी बिजनेस लॉ, आपका बिजनेस लॉ का यूनिट अपने ऑलरेडी अवर कर चुके हैं। अब हम जाएंगे नए सब्जेक्ट की ओर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, थियरी सब्जेक्ट है। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा लूंगा, टाइमिंग ज़्यादा लूंगा। आप लोगों को जितना हो सके उतना रोज का रोज स्टडी कर लेना, बिकॉज जैसे ही क्लास चालू की परमिशन मिलेगी मैं टोटल प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो आप लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो। अपना स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसको बोला जाता है ओबी। ओबी है क्या? ओबी है क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब बिजनेस के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, उनके बिहेवियर पे स्टडी करने को ओबी कहा जाता है। देखो लिखा हुआ है, OB is the study of human behavior. OB study the human behavior in the organization. यानी बिजनेस में जो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, इंसान जो लोग काम कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा उसके ऊपर स्टडी करने को OB कहा जाता है। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विल बी यूजफुल टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब ये बताया क्या कि सब्जेक्ट क्यों, ये टॉपिक क्यों, ये आपके काम का क्या है? तो कॉमन है, ये सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे मकसद ये है कि जो लोग आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उनके बिहेवियर को स्टडी करके तुम किस प्रकार अपने बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी लाते हो, इफेक्टिवनेस लाते हो, इम्प्रूवमेंट लाते हो। तो यही चीज को बोला जाता है ओबी। यानी ओबी की स्टडी तुमको तभी काम आएगी, ओबी की स्टडी तभी तुमको तभी काम आएगी जब आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मीनिंग ये होता है कि तुम्हारे बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, तुम्हारे बिजनेस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करने को ओबी कहा जाता है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी रिफर टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल and group within the organization and interaction between organizational member and external environment। यानी ओबी है क्या, ओबी की डेफिनेशन क्या बोलती है? तो ओबी ये बताता है कि जो बिजनेस के आपके बिजनेस के अंदर इंडिविजुअल या तो पर्टिकुलर कोई ग्रुप काम कर रहा है, तो उनके इंटरनल इंटरेक्शन से, उनके एक दूसरे के मिलने से और उनके एनवायरनमेंट से उनके बिहेवियर में क्या फर्क आता है उस पर स्टडी करना। इन सिंपल वर्ड, इन साधारण वर्ड, जो लोग आपके वहां पे काम कर रहे हैं, जो इंसान आपके बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करना। क्लियर? देखो सेकंड डेफिनेशन क्या बोलती है, ओबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी that investigate the impact of individual यानी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ग्रुप अगर वो साथ में काम करते हैं, स्ट्रक्चर है ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन।
यानी तुम्हारे व्यवस्था तंत्र के माड़कू के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पर्टिकुलर कोई ग्रुप काम कर रहा हो, तो उनका तुम्हारे बिजनेस पे बिहेवियर कैसा है, फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड इम्प्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। जो ऊपर की इंट्रोडक्शन में देखा था कि तुम बिहेवियर पे स्टडी इसके लिए करोगे ताकि तुम उनके बिहेवियर पे स्टडी करके, उनके चाल चलन पे स्टडी करके, उनके लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करके, उनके बिहेवियर को समझ के तुम्हारे बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट ला सको। क्लियर? ये तुम्हारी हॉबी की डेफिनेशन है। अब आता है आपका पहला क्वेश्चन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्लियर? देखते हैं पॉइंट नंबर 1, नेचर क्या है। बेसिकली हॉबी इज इमर्जिंग एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, therefore it is likely to be changed over time or period, but in present its nature can be identified as under simple। बहुत अच्छी बात बोली है। अब ये पॉइंट तुमको लाइफ टाइम तक काम आने वाले हैं, मगर क्या बताया कि बिहेवियर कैसा है। द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इज चेंजिंग इन डे टू डे एक्टिविटी। जैसे उसकी इनकम चेंज होती है, उसका लाइफ स्टाइल चेंज होता है, उसका इम्प्रूवमेंट चेंज होता है, तो बिजनेस इंडिविजुअल में चेंजेस आता है। तो यही बताया कि वो भी आज के जमाने में एक नई फील्ड ऑफ स्टडी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में लाइफ टू लाइफ में डे टू डे एक्टिविटी में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके नेचर्स क्या बोलते हैं? तो पॉइंट नंबर 1, हॉबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, इट इज नॉट अ डिसिप्लिन। हॉबी एक स्टडी का माध्यम है, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसको तुम इमर्जिंग डिसिप्लिन बोल सकते हो, यानी उभरता हुआ सब्जेक्ट। देखो क्या लिखा है, OB can be treated as a field of study, but OB is neither discipline nor emerging. A discipline is an accepted science which has theoretical foundation that provide the basis for research and analysis. But OB has broad-based recent emergencies and interdisciplinary orientation. So it is not accepted as a science। यानी तुम OB को साइंस भी नहीं बोल सकते। क्यों? बिकॉज साइंस की डेफिनेशन हम लोगों ने आगे प्रीवियसली क्या पढ़ी थी कि साइंस इज ए थियोरिकल नॉलेज विच डिपेंड अपॉन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पढ़ा था कि कारण भी होगा और उसका असर भी होगा। तो अभी को हम साइंस इसके लिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये इमर्जिंग फील्ड नहीं है, इट इज जस्ट अ फील्ड ऑफ स्टडी। यहाँ पे सिर्फ आपको स्टडी करना है। मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि ऑलरेडी जितने भी आपके वहाँ काम करने वाले ह्यूमन है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि ओबी के अंदर जो आप पढ़ोगे वो अलग अलग फील्ड से लिए हुए टॉपिक है। ओबी खुद एक सब्जेक्ट नहीं है। ओबी के अंदर से कुछ चीज आपको इकोनॉमिक्स से लेना है, कुछ चीज आपको सोशियोलॉजी से लेना है, कुछ चीज आपको साइकोलॉजी से लेना है, कोई चीज आपको पॉलिटिकल कल्चर से लेना है, कोई चीज आपको इकोनॉमिक्स से लेना है, कोई चीज आपको लॉ से लेना है। यानी जैसी सिचुएशन होगी वो हिसाब से अलग अलग फील्ड से आप अप्रोचेज का मतलब मेथड कैलकुलेशन को भेगी करते हो। देखो लिखा हुआ है, बीइंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, OB draw knowledge from psychology, sociology, anthropology। साइकोलॉजी आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, सोशियोलॉजी भी मालूम होगा, स्टडी ऑफ सोसाइटी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये यूनिट 1 के आगे वाले क्वेश्चन में डिटेल में आपको पढ़ने मिलेगा। मोरेवर OB टेक प्लेस रिलेवेंट थिंग्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स, यानी कुछ इकोनॉमिक्स से मिलता है, कुछ पॉइंट पॉलिटिकल साइंस से लेते हैं, हिस्ट्री। सच डिसिप्लिन एग्जिट सेपरेटली। अपनों को पता है कि हिस्ट्री अलग है, लॉ अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, साइकोलॉजी अलग है, मगर ओबी क्या करता है, हर फील्ड में से कुछ ना कुछ लेता है। इसके लिए ओबी को इंटरडिसिप्लिनरी भी कहा जाता है। यानी इट गेट नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। अंदर सेम टू सेम वैसा ही लिखा हुआ है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, ओबी इज एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब क्या होता है कि जैसे साइंस के कुछ रूल्स होते हैं, थियरी होते हैं, सर्वे होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर? तो ओबी इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ही तुम वो प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो। हर जगह तुम सेम प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते। देखो लिखा हुआ है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ OB is to make application of various organizational problem
related to human behavior. But pure science concentrate on fundamental research. And जो प्योर साइंस होता है जिसकी थियरी प्योर है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो यही सॉल्यूशन होगा, ये बीमारी है तो इसका यही इलाज होगा, ये तकलीफ है तो इसको यही दवाई से दूर किया जा सकता है, इसको बोलते हैं प्योर साइंस। मगर अपने ऑलरेडी पढ़ा कि ह्यूमन बिहेवियर इज अनसर्टन, 11 से अपने देखते आ रहे हैं, तो वही बताया। तो ओबी कॉन्सेंट्रेट ऑन अप्लाइड साइंस but many of the research may be carried on in laboratory and other controlled condition, ध्यान देना। सो ओबी को तुम अप्लाइड साइंस बोल सकते हो। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 इज नॉर्मेटिव साइंस। अब ये नॉर्मेटिव साइंस क्या है? नॉर्म्स मींस रूल्स, रूल्स याद रखना। ओबी इज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव साइंस। कैसे है तो देखो देखते हैं। As a normative science, the OB suggests how research can be applied to result. कि तुमने कोई पर्टिकुलर रिसर्च की है, कोई पर्टिकुलर बंदे पे रिसर्च की है, तो रिसर्च करने के बाद उसको तुम सिस्टमेटिकली अप्लाई कैसे करते हो, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्म्स, नॉर्म्स मीन्स रूल्स, कि भाई ये चीज है तो इसको ऐसे ही करना है। बट एज ए वैल्यू सेंटर द ओबी टेक केयर ऑफ सोसाइटल वैल्यू। ये भी चीज जरूरी है कि जब तुम कोई चीज अप्लाई करते हो, जब तुम कोई मेथड, कोई कंडीशन अप्लाई करते हो, तो तुमको सोसाइटल वैल्यू को भी ध्यान देना जरूरी है। तुमको ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे सोसाइटी पे इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़े, बिकॉज वी ऑल नो दैट बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो बिजनेस हैज टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी। बराबर है। तो देखो लिखा हुआ है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट आर ऑब्टेन दे मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी और वैल्यू फॉर द सोसाइटी। समझ में आया? समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिवनेस, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिवनेस। ह्यूमनिस्टिक का मतलब होता है इंसानियत। अब इंसानियत तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉमन सी बात है, ओबी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन, तो अपनों को इंसान पे स्टडी करना है तो इंसानियत को फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि मुझे ऐसे कोई काम नहीं करने जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हो, उनको तकलीफ दे हो, उनको कोई तकलीफ पहुंचाते हो। देखो लिखा हुआ है ओबी एडॉप्ट। ओबी मीन्स हर जगह ओबी लिखा है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लिखना, आपको ओबी नहीं लिखना है। OB adopt humanistic point of view because it believe that need and motivation of people are highly related। सीधी है, इंसान की जो जरूरत होगी इंसान उसके हिसाब से मोटिवेट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, मैं FI बीकॉम से आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, सब लगभग सभी बच्चे मेरे पास जुने ही है। मैं FI से पढ़ाता आ रहा हूँ कि जो चीज पानी पूरी से सेट हो जाती है तो उसके लिए बर्गर खिलाने की जरूरत नहीं। जो लोग बर्गर से खुश होते हैं उनको पिज्जा खिलाने की जरूरत नहीं है, जो पिज्जा से खुश होते हैं उनको सिगड़ी ले जाने की जरूरत नहीं। तो क्या बताया कि ह्यूमनिस्टिक का मतलब यही होता है कि इंसान की नीड और मोटिवेशन रिलेटेड है, तो इंसान की जो जरूरत होगी वो हिसाब से इंसान को मोटिवेट करना है। क्लियर। अब उसके बाद ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? ओबी एडॉप्ट ऑप्टिमिज्म पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल बिकॉज इट बिलीव दैट पीपल हैव इनहेरेंट पोटेंशियल टू बिकम इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूट। है ना कॉमन। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या? पॉजिटिव नजरिए रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके वहां पे काम करने वाला एक ही मकसद से आएगा कि भाई मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अच्छा प्रोडक्शन करना है, मुझे कुछ काम अच्छी तरीके से करना है ताकि बिजनेस में मेरा प्रमोशन हो सके, मेरी इनकम सोर्स बढ़ सके, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। तो ओबी इज एन ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिएंटेड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये चीज सबसे पहला पॉइंट भी तुम लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। क्योंकि ओबी का एक मकसद होना चाहिए टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, बिजनेस इंडस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। यानी अगर तुम ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी करते हो तो ये चीज पे ध्यान देना है कि भाई ऐसा काम ना हो जाए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, झगड़े ना हो जाए जिससे अपने बिजनेस में तकलीफ पहुंचे। देखो लिखा हुआ है, सम टाइम organizational objective may be in conflict with individual
सो ओबी ट्राई टू सोल्व बोथ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तुमको इंसान के मकसद को भी पूरा करना है, ह्यूमन नीड को भी पूरा करना है, और इस प्रकार पूरा करना है ताकि तुम उनकी जरूरत भी पूरी कर सको और बिजनेस से कुछ आपका एक्स्ट्रा कुछ जाए नहीं, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपोज में कुछ काम ना हो। ये तुम पढ़ोगे बिलो के अंदर, जिसको बोलते हैं बिजनेस के अंदर तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं है। आर्टिकल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। तो आपको ओबी का काम ही ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्टडी यानी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के पीछे मेन मकसद ही ये है कि तुमको काम ऐसे करना है कि भाई इंसान का ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और साथ साथ में तुम्हारा इंडिविजुअल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी कोई असर ना पड़े। एंड लास्ट वन इज अ टोटल सिस्टम अप्रोच। टोटल सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या होता है कि ओबी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा बताया गया है कि तुमको हर चीजों पे ध्यान देना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन पे असर होता है। एंड यू हैव टू फुलफिल द नीड ऑफ ह्यूमन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ओबी के अंदर ऐसा कुछ बचा ही नहीं, ओबी सब चीजों पे ध्यान देगा कि भाई ह्यूमन नीड को भी देखना है, ह्यूमन बिहेवियर को भी देखना है, हमको इंसान के साथ साथ ये चीजों पे नहीं जाना है कि भाई बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। देखो लिखा हुआ है OB is a total system approach. In this sense, OB consider the living system of organization as an enlargement of man. It is also called integrative because OB consider all variable affecting the organizational effectiveness. यानी तुमको पूरे बिजनेस को देख के चलना है, पूरे फॉर्म को देख के चलना है along with human। इसके लिए इसको टोटल अप्रोच बोला जाता है। क्लियर भाई? अब यहाँ पे अपना आज का लेक्चर अवॉइड करते हैं बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बिकॉज इसके पहले भी मैंने आपकी एक बड़ी वीडियो तैयार करी 40 MB की, उसमें प्रॉब्लम बहुत से आ गए, बहुत प्रॉब्लम आ गए। सबसे पहले तो डाइवर्ट सेंड नहीं हो रही है, रीडिंग नहीं हो रही है, तो मैं सभी से ही करेंगे। अगर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाता है तो आपकी वीडियो नेक्स्ट टाइम से थोड़ी बड़ी भी बनेगी। ठीक है, अभी ये मेरा सेकंड वीडियो है आपका, मगर फर्स्ट वीडियो आपका अनसक्सेसफुल हुआ। ठीक है, बड़ी वीडियो कन्वर्ट नहीं हो रही है और आपको मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा व्हाट्सएप पे। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था यूट्यूब का प्रॉब्लम क्या है। और पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, भाई आप लोग 1-2 दिन में आके अपना मटेरियल कलेक्ट कर ले और 1500 का इंस्टॉलमेंट पे कर दे। ठीक है, आपको अगली बार, आज तो मैंने मटेरियल से पढ़ाया, नेक्स्ट टाइम अगर मैं दो लेक्चर लेता भी हूँ तो आपके जो फ्रेंड्स है वो SY में या FY में, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं क्या किया है मैंने। डायरेक्टली सिर्फ मेन पॉइंट ही वर्ड पॉइंट पे लिखूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। अगली बार आपको पेम्पलेट नहीं मिलेगा, अगली बार आपके यहाँ पे ऐसी स्क्रीन आएगी, तो यहाँ पे मैं लिख लिख के बोलूंगा कि OB इज अ फील्ड ऑफ डिसिप्लिन, तो सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन में पेम्पलेट से पढ़ूंगा। समझ में आया? तो इसके लिए क्या पेम्पलेट आपके पास होना जरूरी है। मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, मैं बस यहाँ पे पॉइंट ही लिखते जाऊंगा ना, एक्सप्लेन करते जाऊंगा, तो आपको फिर तकलीफ पड़ सकती है। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भाई प्लीज हो सके तो जितना हो सके उतनी जल्दी आप लोग आके अपना मटेरियल ले जाए। बस ऐसे मैं मेन पॉइंट लिखूंगा ना, एक्सप्लेनेशन पेम्पलेट से पढ़ते जाऊंगा। तो प्लीज बराए करम अगली बार से आप लोगों को वापिस बोल रहा हूँ कि भाई 1-2 दिन में आए, अपना मटेरियल ले जाए और इंस्टॉलमेंट लिए बिना मत आना, वरना मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, आई विल नॉट प्रोवाइड मटेरियल टू एनी ऑफ यू। क्लियर? थैंक यू।